वंदे वंदे salido mi salido salido mi salido salido mi salido salido mi salido दो मार्च 2022 को होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के ऑफिस से एक ऑर्डर पास होता है और जिस ऑर्डर में ये लिखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के दौर में जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी और बाजी लगा करके पहाड़ों में जो है अपने काम छोड़ करके मिलिटेंसी से दो दो हाथ किए थे और कमर तोड़ने का काम किया था मिलिटेंसी का, उन्हें वीडीसी कहा जाता, विलेज डिफेंस कमेटी, डीडीसी धार डिफेंस कमेटी भी बनाई गई थी। और ये वो तंजीमें थी कि जिन्होंने बंदूकें लेकर के 303 राइफल जो इनको दी जाती थी वो लेकर के, या जो जिन लोगों के पास वो नहीं थी, फावड़ा और अपनी गैंती बेलचा उठा करके मिलिटेंटों से दो दो हाथ किए थे और इस पूरे बॉर्डर को और जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया था। और इस ऑर्डर के तहत जो होम मिनिस्ट्री से 2 मार्च 22 को निकला, उसमें यह कहा गया कि दिस कमेटी विल नाउ बी टर्न्ड इनटू वीडीजी विच इज विलेज डिफेंस ग्रुप। और इसमें यह भी कहा गया कि पहले जो वितरण इनको अपनी सैलरी का करना पड़ता था, अब वो सबके अकाउंट में जो है 4-4 हज़ार रुपए डाले जाएंगे और जो उनका एक लीडर होगा, एक लीड करने वाला होगा, जो रिपोर्ट्स आगे पीछे घुमाएगा ऑफिसों में, उसे 4500 रुपए कर दिया जाएगा। एक खुशी की लहर पूरे पार्डर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ 27,000 लगभग लोग हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की थी और जो इसके मेंबर्स हैं। तो एक खुशी की लहर दौड़ाई इन लोगों के बीच में। उम्मीदें वाबस्ता इनकी ये हो चुकी थी कि अब सबके घरों में जो है एक नॉर्मल सैलरी आएगी और फिर चलते टाइम आगे जा करके शायद ये बढ़ भी जाएगी। अब इन गरीब लोगों ने इस ऑर्डर के चलते, जिनका घर अगर गंधारी में है, जिनका कबन में है या किदरू में है, मचेल में है, कुछ गरीब आवाम ने अपने बच्चों को वहाँ से ला करके यहाँ पर गुलाबगढ़ में बसाया। वो इसलिए कि यहाँ पर एक डेरा किराए पे लिया और अपने बच्चों को अच्छी जगह ट्यूशन भी डाला, अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी डालना चाहा, अच्छा उन्होंने करने का सोचा था। लेकिन 6 से 8-10 महीने बीत जाते हैं लेकिन उस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। जिन लोगों ने डेरा अपना कूच करके यहाँ पर आ गए थे, आज अफसोस की बात भरे दिल से कहना पड़ता है कि उनको फिर से अपने बच्चों का वो डका डेरा जो उठा के ऊपर ले जाना पड़ा, क्योंकि उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन अभी तक हुई नहीं। और फिर बीच में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से एक ऐसा ऑर्डर निकाला गया कि जहां पर यह कहा गया कि जो बेल्ट नंबर धारक जो एसपीओ हैं, उन्हीं को 18-18 हज़ार रुपए दे करके उनको रेगुलराइज किया जाता है। और जो दूसरे जो लोग हैं, हालांकि योगदान इन सभी का बराबर है मिलिटेंसी से फाइट करने में, अब ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया हमें भी या तो 18,000 रुपए दे दो या उन्हें हमारे बराबर कर दो। अब आखिरी बार ये कहते हैं कि अब ये फाइनल एहतजाज हमारा होगा, यहाँ के इनके लीडर। और इसके बाद ये डू और डाई की सिचुएशन है, या तो इन 1-2 दिनों के अंदर हमारा कुछ किया जाए या फिर ये लोग भूख हड़ताल पे बैठने की भी यहाँ पर बात कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये उन लीडरों ने, जिन लीडरों ने इनको ये कहा है कि हम आपका आगे मसला लीड करेंगे और इसे हल करेंगे, उनके घर जाने की भी बात कह रहे हैं। और थ्रू आउट ऑल द वे फ्रॉम एक कोने से जम्मू एलजी हाउस तक पैदल जाने की बात ये लोग कह रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्या इनका दर्द है, क्या ये कहना चाहते हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपका? जगदीश राज। अच्छा, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर इतनी ठंड में काम छोड़ के? होश लगना कोई मटवाण कम बनती है की तो हमारे इसलिए आए हैं कि बाल बच्चे हमारे उस वक्त जब हमें मतलब कई बार कमाने की हमें हिम्मत थी या और कोई दूसरा धंधा करने की हिम्मत थी, उस वक्त हमें मतलब इधर फंसा दिया। हाँ कि नहीं, मिलिटेंसी थी बहुत ज़बरदस्त, हमें भी इधर इस चीज़ का डर था।
और दुनिया को भी डर था, तब हमें एक गन दी, हमें गन संभाली और हमें उनके साथ मुकाबला किया, उनके साथ मतलब है पुलिस के साथ भी, फौज के साथ भी, जहाँ उन्होंने बताया वहाँ हम रास्ता दिखाने गए, उनको जगह दिखाने गए, उनके साथ हमें मतलब है दिखाया उनकी हर जगह। तो इस वक्त जब ऐसी बारी आई तो इस वक्त ये मतलब जो एसपीओ आपका है साथ छोड़ दिया। हमारा साथ छोड़ दिया, तो एसपीओ जो है कि नहीं उनका मतलब वो तनख्वाह उनको दे देते हैं। अच्छा। अभी तक हमें वो बांट के ली थी, बांट के हमें मसला भी हल किया था सबने मिल के। जी जी। उसके अलावा फिर आज उनके हवाले तनख्वाह कर दी कि नहीं, हमें दर बेदर छोड़ ठीक दिया। है, ठीक है, ठीक है। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। राम राम जी। मुझे मालूम है, मैं आपको जानता हूँ, आप इश्तिहारी से हैं। आप इतनी दूर से चल के इस मौसम में यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या उम्मीद है आपकी, मतलब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं जनाब, हम भी तो हम इस वजह से आए। पहले इन्होंने ये कमेटी जो थी, तो इन कमेटियों को, सबको कमेटियों वालों को तनख्वाह जो थी बराबर होती थी। आजकल इन्होंने इसकी सरकार में, जब कांग्रेस के दौर में तो ये हुआ ना, 20 साल कांग्रेस की सरकार में चली तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं। आज बीजेपी के दौर में इन्होंने हमारी जो रोटी थी छीन ली। यानी बीजेपी को आप जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेवार मानते हैं बीजेपी, सबसे पहले तो जिम्मेवार इसको। जबकि मोदी जी बोलते हैं मन की बात सुनाओ, तो मन की बात सुनाने से तो यही तो रिक्वेस्ट है जनाब। ये कहाँ से मन की बात, ये तो हमारे मन को दुखा रहे। ये तो मन की बात तो सुन नहीं रहे, मन की बात तो नहीं दुखा जी रहे। जी। आप भी यहाँ पर इनका साथ देने बैठे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, आपने खुद इस इश्यू को पिछले 2-3 सालों से देखा हुआ है। यहाँ से लेकर होम मिनिस्ट्री तक ये इशू जाता है। होम मिनिस्टर इस चीज़ को ऑर्डर करता है। अब उस ऑर्डर को यहाँ की प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की एलजी सरकार, महोदय की सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आ रही। 2-3 बार इनको धरने पे बैठना पड़ा। पिछली बार भी जब धरने पे बैठे थे तो वहाँ से अपने यहाँ के सुनील शर्मा जी एलजी के पास जाते हैं, वहाँ से इनको एक फिर से यूँ कहीं का लॉलीपॉप दिया जाता है और उनको यहाँ के धरने से उठा दिया जाता है। लेकिन गरीब लोगों की जब मजबूरी हाथ से बाहर चले जाते तभी ऐसे धरने पे बैठा जाता है, या वरना कोई इंसान अपना घर बार छोड़कर ठंड में इधर रहना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों का बाहर कहना है कि शायद इनका कोई पॉलिटिकल स्टंट होगा, ये होगा। लेकिन आप खुद इन लोगों को देखें, इनकी शक्लों को देखें, इनकी मजबूरी को देखें, जिन हालात के दौर पर ये लोग यही चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना होगा तो कब होगा। जिस सरकार में पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व का अगर यहाँ पे सब लोगों का भला हो रहा है, तो फिर पार्ट वालों के साथ या इन गरीबों के साथ ऐसा क्यों? और जब 90s के दशक में जब लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, तब यही लोग, यही बुजुर्ग लोग, यही गरीब लोग जो गन उठा के आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज इन्हीं लोगों के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता है, और वही दर्द बयां करने के लिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। एज ए समाज मैं समझता हूँ हमारा भी फिर ये फर्ज बनता है कि हमें इन लोगों का साथ देना चाहिए, चूंकि अगर इनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है। क्या कहना चाहेंगे पार्डर के लोगों से और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, क्या हमें मिल करके इन लोगों के पक्ष में आना चाहिए और एक होकर के आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल, अगर जो इस समय पर भी इन लोगों का साथ नहीं देता, मैं समझता हूँ कि वो लोग सच और हकीकत और ईमानदारी के साथ कभी नहीं दे सकते। क्योंकि जो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों का साथ नहीं दे पाते हैं, फिर वो साथ देंगे भी किसका? राजनीतिक पार्टियों के पीछे पीछे तो बड़े जुलूस चलते हैं, पॉलिटिकल लीडरों के पीछे तो बड़े बड़े जुलूस चलते हैं, लेकिन जब कोई हक और सच्चाई की लड़ाई लड़ता है तब उसके पीछे कोई नहीं आता। ये समाज की बड़ी विडंबना है, और मैं चाहता हूँ कि समाज को आगे जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों का भरपूर साथ देना चाहिए। सिर्फ हमें ही नहीं, पार्टी वालों को ने पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर अंदर, इसके साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों को भी इन लोगों के दर्द को समझना चाहिए और इनका जल्द से जल्द इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और लोगों से बात, मामा जी राम राम। राम राम। आप भी अपना काम छोड़ के ऐसी कड़कती ठंड में इधर क्यों आए हैं? 2-3 दिन से यहीं पर मैं आपको देख रहा हूँ। हम बैठे इस ठंड में अपनी हक के लिए, क्योंकि हमारा हक जो है वो बंद हो गया। किसने छीना है आपका हक? अब पहले तो हमारी कमेटी थी, एसपीयू थे, पहले तो हम एक थे, उसके बाद उनने अपना कब्जा कर लिया, उनने अपने जैसा बाप की बना दी, वो सब हमारे से छीन गए, वो देते नहीं हमको, फिर हम बैठे हैं इधर ठंड में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि हमारा हक मिलना चाहिए, अच्छा, नहीं तो फिर? नहीं तो फिर हम भूखे हड़ताल पर बैठ जाएंगे, अच्छा। है ना? नहीं तो हम आगे कदम उठाएंगे। तो ये है इन लोगों का कमिटमेंट कि जहाँ पर ये कहते हैं या तो हमें हमारी तनख्वाह दी जाए या फिर हम जो है भूख हड़ताल पर बैठने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, और जब तक उनके प्राणों में श्वास चलता रहेगा वो इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। जी हाँ, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम चिट्टो से आए हैं सर। क्या नाम है सर आपका? स्वामीराज सर। और क्या डिमांड है आपकी? और वो तो हमें पता है क्या मसला है ये, लेकिन किस हद तक जा सकते हैं आप लोग अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई? क्या सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया आपने 1-2 दिन के अंदर अंदर, या कैसे? हमने सरकार को ये अनुशासन दिया है कि हमें 1-2 दिन में अगर अनुशासन ना मिला सरकार की ओर से, तो हम लोग यहाँ से जम्मू तक पैदल भी जा सकते हैं,
हाँ। और जिस बंदे ने हमको ये यहाँ से उठाया, चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन है, पहले उसके घर जाएंगे कल सुबह हम। डीडीसी चेयरमैन हरिकृष्ण जी की बात कर रहे हैं? नहीं जी, और अर्पण अर्पण जी बीडीसी हैं, वो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने जब इधर से कहा तो उन्होंने बोला हफ्ते के अंदर आपका ऑर्डर हम निकलवा देंगे, आप जाओ अपने घर में बैठो। मगर वो भी धोखे का हुआ जनाब हमारे साथ। हमें 22 साल हम लोगों ने रोजगार मिला, 22 साल मिलिटेंसी के जोर पे हमने अपनी जान यहाँ पे कुर्बानी दी। अभी तब हमारी उम्र थी 18 साल, अभी हमारी उम्र 35 साल हो गई। अभी हमें कोई धक्का मारने के लिए भी तैयार नहीं है। तब हमारी कुर्बानी इस गवर्नमेंट ने ली, अभी हमारी कुर्बानी कौन लेगा? इसलिए हमारा परिवार बिल्कुल यहाँ प्राइवेट स्कूलों से हमने 2 साल निकाल के अपने घरों में रखा है। हम मजबूर लोग हैं, हम कहाँ से? बाकी ये एसपीयूज लोग थे हमारे साथ, इनको गवर्नमेंट की यहाँ पे जनरल एसपीयूज जो है, इनको देखो गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है बेचारों को। और वीडीसी और डीडीसी एसपीयूज को इतनी सुविधा, मुफ्त राशन भी उनको मिल रही है, उनके अकाउंट में रोजगार का पैसा भी जा रहा है, उनके स्कूल का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। और ये ऐसी अंधी सरकार, कैसी बहरी सरकार बन गई है कि एक घंटे में 10-10 कलेक्शन जा रही है, एक घंटे में एक कलेक्शन भी नहीं जा रही है। इस सरकार से मैं हैरान हूँ, ये कैसी सरकार है हमारे पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पे बुजुर्ग देखो, यहाँ पे कितनी ठंड की लहर पड़ रही है, दिन रात बेचारे बूढ़े बुजुर्ग हमारे नौजवान यहाँ पे सड़ रहे हैं, और हमारे पास कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। जो हमको ठगा रहे हैं। अभी रिसेंटली सुनील शर्मा जी भी आए थे यहाँ पर, आप लोग भी मिले थे, मैं भी था वहीं पे, और उन्होंने कहा था कि माता चंडी की धरती है, मैं इसी चंडी की धरती पर बैठा और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि काम मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। इतने बड़े नेता का आश्वासन देने के बावजूद फिर आप लोगों को क्यों धरने पे आने की जरूरत पड़ी? जनाब हमें आने की जरूरत यही पड़ी, विश्वास तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। हम लोग तो अब बेकारी हो चुके हैं। जब हमारी उम्र थी हम किसी कंपनी में भी काम कर सकते थे, आज तो अब किसी काम के नहीं रहे। हमारे बच्चे स्कूल से भी अब घरों में हमने वापस ले लिए। हम तो इस ठंड में यहाँ आके बैठे हैं, तो हमें विश्वास तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अब इन पे हमें विश्वास ही नहीं है, हमारा विश्वास तो टूट चुका है। कब तक आप ये धरना कंटिन्यू करने वाले हैं? जब तक हमारा फैसला नहीं करेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। या तो 18,000 हमारे अकाउंट में डालेंगे, या तो हमारे रेफलेट जमा करवा देंगे, बस। तब तक हम ठान के रखिए, हम नहीं जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे मर कुछ भी हो जाएंगे, जाए। कुछ भी हो जाए, मर भी जाएंगे तो कोई नहीं, इधर ही बैठेंगे हम, बस यही है। ठीक है, ठीक है। चुनीलाल जी, आपसे आखिरी क्लोजिंग ले लेते हैं कि माननीय मंत्री जी अभी हाल ही में आए, तो हमें इस बात का भी पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे को जो है, चाहे पार्टी की तरफ से या लिटिगेशन की तरफ से कहें, तो माननीय सुनील शर्मा जी इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद आपकी बातचीत हुई, तो क्या कहना है अब उनका, क्या उनका रवैया है, और क्यों फिर आप लोगों को एहतजाज और धरने पर आने की जरूरत पड़ी? भीम जी, आपका धन्यवाद है। सुनील जी कोई जम्मू कश्मीर का ये कोई ऐसा नेता नहीं है, वो एक बलशाली नेता है, गदावर नेता है, और हमारी भी उनके साथ अच्छी उठना बैठना है, जिसके बाद उनके साथ हम चले फिरे हैं। जिस तरीके से ये सियासी लोग अपना डेरा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को पसंद नहीं है। मैं उनके साथ पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गया 14 के इलेक्शन में। मेरे पार्डर के अंदर आपको पता है कमल का फूल ही खिलता है, और कमल का फूल जमीन पे ही नहीं खिलता बल्कि लोगों के दिलों में भी खिलता है। और जब मैं उनके साथ वार्डन मुदर्शन मड़वा गया था, तो मुझे एक मैसेज आया कि भाई पार्डर में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हुई है। तो मैंने उनको सुनाया, तो वो बहुत बड़ा भविक हो गए। तो वो जो प्रतिज्ञा थी, वो यहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक माता ने प्रतिज्ञा की कि अगर मेरा बेटा सुनील हार गया तो मैं चंडी माँ के दरबार में अपनी गर्दन काट दूंगी। वो कोई माता दूसरा नहीं है, वो एक वीडीसी की माँ है। फिर मेरे गांव में एक बहन थी जिसने कहा कि माता, सिंहासन माता, अगर मेरा भाई सुनील हार गया तो मैं अपने लंबे और काले बाल काट दूंगी। तो वो कोई दूसरी बहन नहीं है, वो बहन जो है एक वीडीसी की माँ है, धर्मपत्नी है। तो इस तरीके के प्रतिज्ञा इस पार्डर के धरती पे हुआ, और आज जीतने के बाद वो माँ भी परेशान है और वो बहन भी परेशान है। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहली बार हमने भी अपने इस 29 या 30 साल के जीवन में ये देखा
कि वीडीसी एक तंजीम या और भी किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें कि सीधा सुनील शर्मा ने 2-3, आप भी उनमें से थे, सीधा उठा करके देश के हेड जो है होम मिनिस्टर के पास ले गए। इस बात के लिए दाद भी देनी पड़ेगी, ऑर्डर भी करवाया। फिर उसके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो शायद ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ खेल किया, या आप समझते पूरे पूरे सुनील शर्मा जी इसके लिए जिम्मेवार हैं? भीम जी, आपने अच्छा पूछा ये बात। जब हम लोग यहाँ पे बैठे तो हमें फ़ोन आया कि आप लोगों को दिल्ली ले जाना है। हम 4 आदमी यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली में रात के 8:30 बजे हम अमित शाह से हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ मुलाकात में हम बैठे नहीं, बल्कि हमने वहाँ भी अपना दुख दर्द बताया और उन लोगों ने अमित शाह जी ने बहुत ध्यान से सुनी वो बात। और उन्होंने कहा कि अब करना क्या है। हमने कहा सर, ये एसपीओ जो हैं इनके साथ 5 शेर और थे, जो 5 शेरों के सारे सब लोगों की मिलन से इन लोगों को एसपीओ बना और इनके खाते में पैसा जाता था। अब कोर्ट की डायरेक्शन से वो लोग जो सैलरी देना बंद कर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ से इस पैसे को डिवाइड करेंगे, 54,000 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ से। अब वहाँ से आए तो हम लोगों ने, आपको पता, बहुत बड़ा जश्न हुआ यहाँ पे। लेकिन सरकार क्या करती है, हमारे जो बीजेपी के नेता जो लोग हैं, इनको वोट का एक बहुत बड़ी भूख होती है। ये चाहते क्या है कि ये तो खड्डे में गए हैं, जो एसपीओ हैं इनको हम 18,000 देंगे, ताकि हम इनके ऊपर भी हाथ रखेंगे, इनके ऊपर भी हाथ रखेंगे, तो आने वाले वक्त में कुछ जो बचता क्या है इनका, इनके पास, ये मेरे को पूरा पता है कि कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, वो रिटायर का जो पैसा इनके पास बचा हुआ, उसी को आधा आधा करके हम लोगों को खुश करते हैं। लेकिन ये मंजूर हमें नहीं है। पहले था, पहले हम लोग उनके विश्वासन पे हम मंजूर था, लेकिन अब ये मंजूर नहीं है। मैं इनके ओर से कह रहा हूँ कि हमें 18 चाहिए। अगर उनको 18 है, हमें 18 चाहिए। अगर हमें 4 है, उनको भी 4 है, तब तक ये हमें मंजूर नहीं, ये ऑर्डर भी हमें मंजूर नहीं। अब धन्यवाद। चलिए, ये थी इन लोगों की आप बीती, इन्हीं की जुबानी, इनकी कहानी। और इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाती, हम यहाँ से उठने को तैयार नहीं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। ऊपर से इलेक्शंस की सुगबुगाहट गलियारों में सुनाई दे रही है, इलेक्शंस आने वाले हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गले में बहुत बड़ी एक हड्डी फंस सकती है कि 27,000 या 28,000 जो ये वीडीसी वाले हैं, जो इस वक्त अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं कि अगर इन्हें इनका हक ना मिले। अब इतने घर हैं, 28,000 घर मान के मैं चलता हूं, एक घर से एवरेज 3-4 बंदे भी अगर आप रखें जिनको उन्हीं के कहने पर वोट देना है, तो मैं समझता हूं 1-1.5 लाख के वोटर्स जो हैं वो यहां पर नाराज चलेंगे। हमारी खास रिपोर्ट देखते रहे पार्डर में चेल। जय हिंद, जय भारत।